नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में मैं विमल कुमार रहीम आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा सजेशन जो है प्लान नंबर 46 है और ये मेरा आप देख रहे हैं स्वामी मलाई मंदिर के सामने वसंत मार्ग है। आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले यहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं थी और ट्रैफिक स्मूथली चल रहा था। ना जाने क्यों यहाँ पर एक ट्रैफिक लाइट लगा दी गई है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक एयरपोर्ट से आता है वो यहाँ रुकता है। तो रुकने की वजह से इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो ट्रैफिक हमारा वसंत मार्ग से आ रहा है, अगर उसको सामने की लेन पे आना है तो थोड़ी दूर लगभग 70-80 मीटर बाद एक यू टर्न ऑलरेडी है। एक दूसरा, जिस ट्रैफिक को वसंत मार्ग पे आना है वो थोड़ा आगे जाएगा तो ये फ्लाईओवर है, आगे पूर्वी मार्ग के पास से फ्लाईओवर शुरू होता है, उसके नीचे से यू टर्न है ऑलरेडी। तो फिर यहां लाइट लगाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? आई एम एट ए लॉस टू अंडरस्टैंड। यहां पर जैसे मैंने कहा आपको कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा ट्रैफिक बेशक डाइल्यूट करना पड़ जाए, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल जहां तक हो सके बचना चाहिए। अब यहां क्या होता है, जब ट्रैफिक सिग्नल होता है या यहां पर नहीं कहीं पर भी होता है, तो अगर तो यहां पुलिसकर्मी खड़े हैं चालान लेकर, फिर तो लोग रुकते हैं। और अगर दूर से किसी को लगता है कि कोई नहीं खड़ा हुआ तो चलो निकल जाएं। ये प्रवृत्ति यहाँ हमारे हिंदुस्तान में आम है, पर्टिकुलरली दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई पुलिसकर्मी खड़ा है तो लोग रुकते हैं, नहीं खड़ा है तो नहीं रुकते हैं। तो मोर ओवर क्या है कि जब ग्रीन लाइट होती है या येलो होती है, येलो पर ही ग्रीन होने से पहले ही लोग भागने शुरू कर देते हैं, तो जो ट्रैफिक इधर से ज्वाइन कर रहा है उनके टक्कर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो हमें यहां से ये ट्रैफिक सिग्नल हटाना चाहिए और जिसको वसंत मार्ग पे आना है वो आगे से यू टर्न लेके आ सकता है, या वसंत मार्ग से जिसको सामने जाना है स्वामी मलाई मंदिर की तरफ, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक यू टर्न बना हुआ है। ये भी एलिवेटेड रोड या फ्लाईओवर के पास ऑलरेडी एक यू टर्न दोनों तरफ बने हुए हैं। तो मेरा सवाल, ये सवाल नहीं कहूंगा, मेरी सजेशन है कि यहां से ये ट्रैफिक सिग्नल हटाया जाए। ठीक, क्योंकि सुबह के वक्त ये पुल के ऊपर तक जाम लग जाता है, लोगों का, व्हीकल का जाम लग जाता है, पुल के ऊपर तक लगता है। ठीक, और प्लीज इफ पॉसिबल, दूसरा, ये हमारा पूर्वी मार्ग है और ये सामने रास्ता जाता है आरके पुरम को। मैक्सिमम ट्रैफिक का मूवमेंट जो है आई वुड से 80% कह रहा हूं मैं। 80% जो ट्रैफिक है वो हमारा फ्लाईओवर के ऊपर से चला जाता है। ठीक, ये हमारा फ्लाईओवर देखिए, ये फ्लाईओवर है। 80% ट्रैफिक हमारा ऊपर से चला जाता है और वहां से भी जो ट्रैफिक आता है वो इसको यूज करता है। बल्कि एक पैरेलल और बन गया है, तो लोग यहीं से एयरपोर्ट के लिए निकल लेते हैं। इसके नीचे सिंपल वे में मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, ये भी चाहें तो जैसे मूलचंद हॉस्पिटल के पास में है, सिर्फ बोलार्ड लगाकर नीचे एक राउंड अबाउट बनाकर, सर्कल बनाकर इस पूर्वी मार्ग को हम सिग्नल फ्री कर सकते हैं। अगर हमें यह लगता है कि यहां बोलार्ड लगाने के बाद व्हीकल की स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड से आएंगे, तो जब ये हम राउंड अबाउट बनाएंगे तो यहां से स्पेस थोड़ा लिबरेट करना है, थोड़ा स्पेस इस तरफ से और इधर से भी। यहां से स्पेस लिबरेट करने के बाद पूर्वी मार्ग पर यहां पर स्पीड ब्रेकर, इसी तरह से यहां पर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, ताकि वो इस रोड को ज्वाइन करने से पहले
वो यहाँ पर अपनी गति को, अपनी स्पीड को कम करके तब इस राउंड अबाउट को ज्वाइन करें। ये मेरा प्लान नंबर 46 है। जो मेरा प्लान नंबर 50 है, ये हमारा जो नया पुलिस का जो हेडक्वार्टर बना है उसके पास पिछली तरफ एक राउंड अबाउट है, पीएनबी का ऑफिस है और पार्लियामेंट स्ट्रीट है और आरबीआई को रोड जाता है। तो मैं अपने प्लान नंबर 50 में उसको बताना चाहूंगा कि कैसे हम उस पर्टिकुलर जगह को आने वाले 20 सालों के लिए, चाहे वॉल्यूम जितना बढ़ जाए, 20 साल कह रहा हूं, कम नहीं कह रहा हूं, आने वाले 20 सालों के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में वहां पर शाम को, पर्टिकुलरली शाम को बहुत बुरी हालत होती है और अगर बारिश हो जाए तो हालात और बिगड़ जाते हैं। ठीक, तो उस पूरे एरिया को कैसे सिग्नल फ्री किया जाए और इस तरीके से किया जाए कि वो आने वाले 15-20 साल तक हमें वहां छेड़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। वेल, तो ये जो मेरा वसंत मार्ग और पूर्वी मार्ग, इसके लिए ये मेरा एक सजेशन है। प्लीज अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।